मैं साड़ी पहनने में, बाल बनाने में, मेकअप करने में 1 घंटा लगाऊंगी, तब तक तो किसी आदमी की ज़रूरत है, अगर कोई मर रहा अस्पताल जाना है, उसको हमें कुछ मदद करनी है, तब तक तो खुदा को प्यारा हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ इंडिया। विधानसभा का चुनाव है, सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए। भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंस बना के रखा था। त्रिवेणी राम के आते ही आलापुर विधानसभा की भूमिका ही बदल गई। जिनके दिल में कहीं ना कहीं दर्द बसा हुआ था, उनका भी दर्द छलकना लाजमी था और हमने आपको पिछले विगत एपिसोडों में दिखाया हुआ है। श्रीकांत कन्नौजिया बागी हो गए भारतीय जनता पार्टी से। श्रीकांत कन्नौजिया ने ऐलान कर दिया कि हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अकेला साख बचाने वाला जिला का ऐसा प्रत्याशी जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य चुनाव में अकेला बीजेपी की सीट निकाली थी, पहले शाम तक उन्होंने फिर पत्ता खींच लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। आज चर्चा विशेष के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे विधानसभा आलापुर के प्रत्याशी केडी गौतम जी। केडी गौतम जी एक ऐसा चेहरा जिन्होंने आलापुर विधानसभा में सभी दलों में हड़कंप मचा दिया है। दल बदलू नेताओं को लेकर खूब चर्चाएं गर्म हैं। दल बदलू नेताओं में त्रिभुवन दत्त के ऊपर खूब तंज कसे जा रहे हैं। त्रिभुवन दत्त ने एक कसम खाई थी, नीले में आया हूं, नीले में जाऊंगा। केडी गौतम से कुछ चुनावी चर्चाएं होंगी। विधानसभा आलापुर में बसपा की स्थिति क्या है, उस पर चर्चाएं होंगी। बने रहिए द अर्थ न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। अर्थ न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत हम आज अकेले नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं बड़ा हुजूम आज स्वागत में लगा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी से बड़ी जिम्मेदारी देके आपको विधानसभा आलापुर में भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। क्या लगता है अब की बार विधानसभा के चुनाव में क्या होने वाला है? अब की बार विधानसभा के चुनाव में लगता क्या है, बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और मेरी जनता, आलापुर की जनता मुझे विधायक बनाने जा रही है और बहुत भारी बहुमत से जिताने जा रही है मुझे। आलापुर की ये प्रश्न थोड़ा तीखा जरूर होगा। आलापुर के एक प्रत्याशी थे, आलापुर के एक समर्पित कार्यकर्ता थे, विधायक थे, सांसद थे। इसी जनता को धोखा देके इसी पार्टी से गए हैं। ये जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों करे और कैसे कर पाए? जनता का मेरे ऊपर इसलिए भरोसा है कि मैं 5 महीने 5 सितंबर को मेरे नाम की घोषणा हुई, तब से लेकर आज तक, सुबह से लेकर शाम तक, हर गांव में, हर घर में, हर गली में कोई घर नहीं छूटा है। ऐसे ऐसे गांव में मैं गई हूं जहां आज तक कोई नेता नहीं गया है। वहां के लोगों ने ये कहा कि धन्य हैं आप और मैं आपके पांव छूता हूं, आपको विधायक बनाएंगे हम लोग, आपको हम लोग देखे, आपका दर्शन हुआ। आज तक हमने नेता नहीं देखा था अपने गांव में। कोई दरवाज़ा नहीं छूटा, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो। हर दरवाजे गए हूँ, हर दरवाजे पर हाथ जोड़कर वोट मांगा है। और बहन जी को जिताने के लिए और अपना विधायक बनाने के लिए सबसे यही मैंने प्रार्थना किया है कि आलापुर का अगर विकास चाहिए, 10 साल सरकार नहीं थी बसपा की, तो आलापुर की दुर्दशा हो गई। और अगर आपको अपने विधानसभा का विकास चाहिए तो अपना विधायक बनाइए। चलिए, आलापुर विधानसभा में आखिरी प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। आलापुर विधानसभा में क्या ऐसा विकास का कार्य आपको लगता है जो आप विधायक बनने के बाद यहाँ की जनता को सौंपेंगे? यहाँ की जनता की जो रोज़मर्रा की, जैसे बिजली, पानी, सड़क, नाली, खड़ंजा, अस्पताल, पुलिस, शिक्षा, बिजली का 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है। उनके खंभा लगा है, तार खींचा है, अंदर कनेक्शन ही नहीं है। एक दलित जिसके एक 8x10 के कमरे में पूरा परिवार रहता हो, 10 हज़ार की बिजली कैसे जला लेगा एक महीने में? 18 हज़ार की बिजली कैसे जला लेगा एक महीने में? बड़े बड़े कोठियों में, बंगलों में रहने वाले, हर कमरे में एसी लगा हुआ, हर कमरे में गीजर लगा हुआ, हर बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, वहाँ तो 10 हज़ार की बिजली आती नहीं है। एक दलित के घर में 10 हज़ार की बिजली बिल कैसे आ जाता है? मैं इस सब का सुधार करूँगी, इन सब आवश्यकताओं को देखूँगी, भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करूँगी और जिले के अम्बेडकर नगर के ज़िले के साथ साथ मैं अपने विधानसभा का विकास करने की कोशिश करूँगी, तस्वीर बदलने का काम करूँगी। पिछले साक्षात्कार में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। अमूमन आलापुर में और अमूमन भारत का ये सब कल्चर है कि साड़ी में महिलाएं निकलती हैं घर के बाहर। आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके खूब चर्चाएं हैं, माहौल गर्म है। ड्रेसिंग सेंस के लिए फिर आज हमारे दर्शकों को बताइए, जनता को बताइए। ड्रेसिंग सेंस के मतलब यह है कि देखिए, महिलाओं का प्रधान साड़ी है, भारतीय महिलाओं का प्रधान साड़ी है, ये ठीक बात है, इसको मैं भी मानती हूँ। लेकिन
अगर मैं साड़ी पहनने में, बाल बनाने में, मेकअप करने में 1 घंटा लगाऊंगी, तब तक तो किसी आदमी की ज़रूरत है, अगर कोई मर रहा अस्पताल जाना है, उसको हमें कुछ मदद करनी है, तब तक तो खुदा को प्यारा हो जाएगा। पता नहीं कौन सी किस इमरजेंसी में है और मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है, तो मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है, तो मुझे तो बहुत कम समय में तैयार होकर निकलना पड़ेगा ना। जी, आप दर्थ इंडिया से जुड़ी, आपने चर्चा विशेष के प्रोग्राम से जुड़ी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों को हम बता दें, विधानसभा आलापुर एक ऑप्शन की तलाश में था, एक विकल्प के तलाश में था। इशारा समाजवादी भी हो सकता था, इशारा बसपाई भी हो सकता था, और भारतीय जनता पार्टी तो खुद सत्ता में ही थी। विधानसभा आलापुर केडी गौतम और बहुजन समाज पार्टी का हार्दिक स्वागत करता है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें द अर्थ न्यूज इंडिया पर लगातार देखते रहिए। अपने YouTube पर आप सर्च करिए, नुक्कड़ बतकही सर्च करेंगे तब भी हमारा पेज आपको मिलेगा, द अर्थ न्यूज इंडिया सर्च करेंगे तब भी हम आपको मिलेंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।